हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आज आया है पोको C3 और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको देख देते हैं। डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। इसका ये बैक पैनल देख सकते हैं, पोको लिखा गया है, पोको C3। और ये जो प्रॉब्लम है रेडमी 9A 9C, पोको C61 और पोको C3, इस सब में एक ही प्रॉब्लम आता है और एक ही जगह पर ये काम करना पड़ता है। और जितने भी ये मॉडल मैंने बोला, सब मॉडल में ये एक ही ट्रिक का काम करना पड़ता है और सबका बोर्ड एक ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है ऑन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर पोको लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लाइट है, डिस्प्ले का लाइट है, डिस्प्ले का लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। और इस मॉडल में कोई भी काम किसी ने नहीं किया है, मैंने इसको खोलकर लिया है और आपको भी दिखा देते हैं खोलकर। तो पहले मदरबोर्ड को अलग कर देते हैं। जब भी आपको आईसी का काम करना है, आपको अच्छे से ही काम करना है। थोड़ा सा ही आपका गलती पूरा बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, मोबाइल भी डेड हो सकता है और आपका टाइम भी बर्बाद हो सकता है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। कोई भी आपको जो वीडियो में बताते हैं, जो हमारा जो डायग्राम आता है, डायग्राम देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। आपको डायरेक्ट ही ये काम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले देख लेना है जो डिस्प्ले का कनेक्टर है, डिस्प्ले का कनेक्टर को आपको अच्छे से देख लेना है, टूटा तो नहीं है, ठीक है। और ऊपर का 7 नंबर लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। ऊपर का 7 नंबर लाइन आपका रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग नहीं आएगा तो आपका समझ जाना कि ये आपका लाइन का प्रॉब्लम है। तो 7 नंबर लाइन पर हमें रीडिंग आ रहा है, ऊपर वाला 7 नंबर नंबर लाइन को आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग तो आ रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ एकदम सील है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा लाइट ऐसी रहता है अंदर। तो यहाँ पर किसी भी टेक्नीशियन के पास ये नहीं गया है, देख सकते हैं, ये एकदम सील पैक है। तो यहाँ पर हम इसको ट्विजर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर कटर से धीरे धीरे करके हम इसको रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं ये धीरे धीरे ये रिमूव हो रहा है। धीरे धीरे करना है, नहीं तो आपका आईसी भी उखड़ सकता है। बहुत भाई लोग इसको अच्छे से नहीं खोल पाते हैं, तो ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ओपन तो हो चुका है सील। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जल गया है, हमारा जो डायोड है जल गया है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ब्लैक कलर का। और नीचे का कैपेसिटर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर दिख रहा है। ये अ, देख सकते हैं पूरा जल गया है, ठीक है, पूरा उखड़ गया है, जल गया है। तो मेरे हिसाब से लाइट ऐसी ख़राब नहीं होगा। वाटर डैमेज होने के कारण ही ऐसे ख़राब होता है। ज़्यादातर ऐसे केस में नहीं होता है, देख सकते हैं वाटर डैमेज तो सेट नहीं है ये, नहीं तो यहाँ पर सारी जगह पर कार्बन हो जाता। तो चलिए पहले कैमरा को ओपन करके रिमूव करके यहाँ पर हम हॉटगन का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितना भी हमारा ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है, सबको हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाकर यहाँ पर कॉइल को भी रिमूव करेंगे और जो डायोड जल गया है, डायोड को भी हम रिमूव करेंगे। तो चलिए पहले रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। चेक करेंगे उसको भी, जितना भी रिमूव करेंगे चल गया है जो।
तो एक-एक करके हम सारे को रिमूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर पर चेक करेंगे। ये हमारा कॉइल है, देख सकते हैं, बूस्ट कॉइल बोलते हैं। तो बूस्ट कॉइल को पहले चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है? बूस्ट कॉइल पर देख सकते हैं ये वाला हमारा बूस्ट कॉइल होता है और बूस्ट कॉइल पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ख़राब है। तो चलिए यहाँ पर हमें एक मोबाइल का बूस्ट कॉइल, यहाँ पर ये मोबाइल ख़राब है, पुराना वाला मॉडल ये है, रियलमी 3 का है। तो यहाँ पर हम एक इसी का बूस्ट कॉइल को यहाँ पर हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर लगाएँगे और देखेंगे हमारा काम होता है कि नहीं। तो चलिए रिमूव करके इसको लगा देते हैं। और इसका जो हमारा जो बूस्ट कॉइल को तो लगा देंगे, लेकिन हमारा जो डायोड एक था, तो उसको भी हम, जो हमारा जो लाइट आईसी का नीचे था, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले लगा देते हैं। आपको यहाँ पर आराम से लगाना है इसको, थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा तो आपका जो आईसी है, आईसी आपका खराब हो सकता है और आपको डबल काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बूस्ट कॉइल को देख सकते हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं। तो चलिए थोड़ा-सा पेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर, अच्छे से ये लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पर हमारा आईसी भी थोड़ा-सा हिल गया था, तो यहाँ पर हम उसको रिमूव करके यहाँ पर थोड़ा-सा पेस्ट लगाकर यहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। थोड़ा-सा हिल गया था, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर शॉर्टिंग होने का चांस रहता है हमारा आईसी। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करके अच्छे से थोड़ा-सा फिक्स कर देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा, अच्छे से हम इसको आईसी को लगा दिए हैं, हिल गया था इसीलिए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या-क्या आता है, आपको दिखाते हैं, क्या काम करना है। तो देख सकते हैं ये हमारा बूस्ट कॉइल है, इसको आपको चेक करके लगा देना है और आईसी भी आपको अ, खराब है तो लगा देना है, ठीक है? पहले तो आपको बूस्ट कॉइल लगाना है और आईसी के नीचे देख सकते हैं ये वाला हमारा जो डायोड है, देख सकते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है? ये डायोड को भी चेंज कर देना है और ये जो कैपेसिटर है, ठीक है? एक कैपेसिटर को भी आपको चेंज कर देना है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से हो जाएगा। आपका कोई भी डायग्राम देखने को नहीं पड़ेगा। ये जितना भी मॉडल आता है 9A, 9 पोको C3, ये सब, तो देख सकते हैं ये हमारा तीनों हमारा खराब हो गया था। तो हमें परेशान होना पड़ा। जो हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी हमारा हाफ शॉर्ट था। तो इसीलिए हमारा डायोड को हमारा जला देता था, खराब हो गया था। तो चलिए इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं, इसका जो प्रॉब्लम क्या-क्या था तीनों में, ठीक है? तीनों को तो हम रिप्लेस कर दिए हैं, पुराने मदरबोर्ड से इसको अ, रिमूव करके। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पर रख लेना है और यहाँ पर आपको तीनों जो हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पर तीनों को हम आपको चेक करके पहले दिखा देते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, पहले कैपेसिटर को आपको दिखा देते हैं। कैपेसिटर हमारा हाफ शॉर्ट था, देख सकते हैं। आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हाफ शॉर्ट है, देख सकते हैं।
176 बोल रहा है, ठीक है? और उल्टा करके भी आपको दिखा देते हैं इस साइड से, सॉरी, देख सकते हैं यहाँ पर 182 बोल रहा है, ठीक है? तो ये हमारा जो कैपेसिटर है, ये हमारा हाफ शॉट था, तो इसको भी हम चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डायोड था, आपको ये भी दिखा देते हैं। डायोड थोड़ा सा जूम हो गया है, देख सकते हैं ये हमारा एक डायोड होता है, ठीक है? देख सकते हैं ये भी हमारा जल गया था, तो इसको भी आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा एक साइड ही रीडिंग आना चाहिए, ठीक है? इसका रीडिंग 120 110 आना चाहिए एक साइड, लेकिन ये जो हमारा रीडिंग है, ये रीडिंग भी हमारा भूल बता रहा है, तो ये हमारा हाफ शॉट था। आपको ये भी दिखा देते हैं, दोनों साइड हमारा बताएगा, खराब होगा तो दोनों साइड बताएगा, नहीं तो पूरा नहीं बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 500-600 तक आ रहा है, देख सकते हैं एक साइड। और दूसरे साइड हम करके आपको दिखा देते हैं, दूसरे साइड भी देख सकते हैं 600 तक आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा डायोड भी हमारा हाफ शॉट हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो पोस्ट कॉइल है, पोस्ट कॉइल को भी आपको दिखा देते हैं। पोस्ट कॉइल पर यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, ये तीनों में था। तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आपका आया है लाइट आईसी का, तो आपको डायरेक्ट लाइट आईसी पर काम नहीं करना है। ये भी जितना भी हमारा कैपेसिटर हो गया और बूस्ट कॉइल हो गया, ये सब आपको चेक कर देना है और डायोड को भी चेक कर देना है। और डायरेक्ट आपको चेक करके तीनों को डायरेक्ट आपको निकाल देना है, ठीक है? बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, कैपेसिटर और हमारा जो डायोड है, ठीक है? तीनों को आपको निकाल देना है और आपको अच्छे से चेक करना है मल्टीमीटर से। आपका कोई भी हाफ शॉट है या बिल्कुल ही रीडिंग नहीं बता रहा है या खराब बता रहा है, तो आपको डायरेक्ट तीनों को आपको डायरेक्ट चेंज कर देना है। एक एक करके आपको नहीं करना है, तीनों को अच्छे से चेक करके आपको कर देना है, तो आपका प्रॉब्लम सब आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोबाइल पोको लिखा गया है, सॉरी, बैटरी हमारा ढीला हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको रबर लगा देंगे, तो ये रिमूव नहीं होगा हमारी जो बैटरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम पहले इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पोको तो लिखा गया है, तो देखते हैं आगे हमारा क्या हो रहा है। चार्जिंग भी नहीं ले रहा था, चार्जिंग ले रहा था लेकिन हमारा डिस्प्ले में कोई शो नहीं कर रहा था। तो चार्जिंग पर भी लगाकर हम एक बार देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है ऑन तो हो चुका है, यहाँ पर टॉर्च काम नहीं कर रहा, देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम डिस्प्ले को बंद करेंगे और चालू करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है और यहाँ पर टॉर्च भी अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो प्रॉब्लम था आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोको C3 लिखा गया है, ठीक है? और ये जितना भी हमारा 9A, पोको C3, पोको C61, ठीक है? इस सब में ये सेम बोर्ड रहता है और सबका काम यही है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप भी ये लाइट आईसी का काम कर सकते हो पोको C3 9A का। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।